हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले कुछ ऐसे एनालिटिक्स जो बेस्ड होंगे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे एंड हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी पे। सो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत हम लोग जो है ना वो इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल के बारे में डिस्कस करने वाले। सो डाइवर्जन जनरली हम लोग ट्रेड्स बनाने वाले। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस में जनरली ट्रेड्स करते हैं राइट, मेनली जो सेलर्स है उनके लिए बहुत बढ़िया ये वीडियो होने वाले। इवन दो जो सेलर्स नहीं रहेगा, एक बार ये वीडियो देख लो स्टार्ट टू एंड तक, क्योंकि इसका अगर आपके पास नॉलेज है सो डेफिनेटली विल गेट टू नो कि मुझे बाय कब करना है और सेलर के फेवर में कब बाजार है, राइट। सो जनरली हम लोग ये स्टॉक ऑप्शंस पे देखेंगे कि स्टॉक ऑप्शंस पे कैसे यूज होता है एंड आईवी एचवी को पहले डिटेल में समझते, फिर उसके ट्रेड सेटअप के साथ स्ट्रैटेजीज भी कैसे प्लॉट करने हैं वो भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। सो जनरली आईवी को अगर मैं देखने जाऊं तो IV मीन्स व्हाट, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। बराबर, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, राइट। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मीन्स व्हाट कि बाजार के एक्सपेक्टेशंस क्या है। बराबर, बाजार के एक्सपेक्टेशंस क्या है। नाउ सिंपल देखो, लेट्स अज्यूम आईवी मतलब क्या होता है ना, मैं इंप्लाइड कर रहा हूं उस चीज को, वो एक्चुअल है नहीं, मैं सोच रहा हूं कि बाजार में ये वोलेटिलिटी चल रही है। तो सपोज 15 का वोलेटिलिटी है तो आगे जाके वोलेटिलिटी 20 भी हो सकता है, आगे जाके वोलेटिलिटी 10 भी हो सकता है। बराबर, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मेरा इंप्लाइड वोलेटिलिटी आगे जाके 20 हो सकता है, आगे जाके 10 हो सकता है, तो ये केस में मेरे प्रीमियम्स कैसे बिहेव करेंगे। तो इसके लिए ना फर्स्टली हमें देखना पड़ेगा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का नेचर क्या है या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रीमियम के साथ। ओके, सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को अगर मैं प्रीमियम के साथ देखूं तो इट हैज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि जब भी मेरा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ता है मेरा प्रीमियम बढ़ता है। ओके, और जब भी मेरा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नीचे गिरेगा मेरा प्रीमियम जो है वो नीचे गिरेगा। Okay, so it has a positive correlation with the premium. Okay, let's see, assume एक और सिंपल फॉर्म में बताने जाओ तो let's see 15 का वोलेटिलिटी है और मेरा प्रीमियम चालू है सपोज 200 रुपए। ओके, तो आगे जाके सपोज वोलेटिलिटी 20 हो गई तो मेरा प्रीमियम जो 200 नहीं होगा, मेरा 300 भी हो सकता है, वो मेरा 400 भी हो सकता है। ओके, सेम चीज अगर सपोज वोलेटिलिटी आगे जाके 10 हो गई तो मेरा 200 का प्रीमियम क्या होगा, 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, राइट। सो इतना सिंपल है। कॉल एंड पुट दोनों के लिए जो है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है प्रीमियम के साथ आईवी का हमेशा। ओके, तो ये एक चीज याद रखो हमेशा कि आईवी इज ऑलवेज पॉजिटिव विद द प्रीमियम। अभी क्यों प्रीमियम के साथ पॉजिटिव है लेकिन क्यों, इसका आंसर भी है। तो इसका आंसर इज सिंपल, द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, अभी डिमांड एंड सप्लाई देखो 11th एंड 12th इकोनॉमिक्स, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, उनको पता रहेगा राइट कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है। तो एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बताने जाऊं, लेट्स सी ओपन इंटरेस्ट कुछ आपको ऐसा दिखेगा। बराबर, लेट्स सी इधर रेजिस्टेंस है, ये दोनों स्ट्राइक्स और सपोज ये सपोर्ट के स्ट्राइक्स है। ओके, अभी सेलर्स को फायदा कब है, जब बाजार इस लेवल के अंदर मोमेंटम देगा तभी, राइट। लेट्स सी बाजार ने मोमेंटम ऊपर की तरफ ले लिया, राइट। तो जिन्होंने कॉल यहां पे बेचा है या फिर बाजार ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ कहीं पे भी डायरेक्शन ले सकता है। लेट्स सी कहीं पे वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई, अभी बाजार ऊपर की तरफ भी डायरेक्शन ले सकता है, नीचे की तरफ डायरेक्शन भी ले सकता है अगर गुड न्यूज रहेंगी या फिर अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा तो, राइट। तो फियर है बाजार मोमेंटम देने के, तो राइटर जिन्होंने बेचा है ना वो क्या करेंगे, यहां पे अपना पोजीशन हेज करना शुरू करेंगे। बराबर, दे स्टार्टिंग देयर हेजिंग देयर पोजीशन। क्यों, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई मेरा डायरेक्शन आने के चांसेस बढ़ेंगे तो मुझे लॉस हो सकता है और सेलर को अनडिफाइंड लॉस है, तो ये ना यहां पे बाइंग करना शुरू करेंगे। तो जब भी हम लोग बाइंग करते हैं ना, दैट मीन्स व्हाट कि उस चीज की डिमांड बढ़ रही है, उस ऑप्शन की डिमांड बढ़ रही है। तो क्या देखा था डिमांड एंड सप्लाई पे हमने कि जब भी डिमांड बढ़ता है मेरा प्राइस हमेशा बढ़ता है। तो दैट इज द रीजन, एक स्टैटिस्टिकल रीजन देखने जाओ तो आईवी का प्रीमियम के साथ रिलेशन ये है कि जब भी आईवी बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है ऑप्शंस की, लोग ज्यादा बाइंग करना प्रेफर करते हैं, स्पेशली जिन्होंने ज्यादा बेचा है टू हेज देयर पोजीशंस। और वही चीज अगर आईवी मेरा लो है, इम्प्लाइड बहुत कम है, मतलब डायरेक्शंस आने के चांसेस कम है, तो मैं क्या करूंगा, बाइंग के बदले बेचना प्रेफर करूंगा। तो जब भी मैं बेचता हूं तभी मैं क्या करता हूं, मैं सप्लाई ज्यादा कर रहा हूं,
तो जब भी किसी भी चीज का सप्लाई बढ़ता है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली गिरता है, तो दैट इज द रीजन जब भी आईवी फॉल होता है तो मेरा प्रीमियम फॉल होता है। ओके, तो ये एक लॉजिक है इसके साथ। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आईवी का जो इंपैक्ट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एटीएम स्ट्राइक्स पे। ओके, इंपैक्ट जो होता है आईवी का हमेशा एटीएम स्ट्राइक्स पे ज्यादा होता है। व्हाई? एज कंपेयर ओटीएम आईटीएम। उसके साथ रीजन भी एक सिंपल है, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स को कभी भी आप देखोगे ना तो एक हद तक वो आउट ऑफ द मनी क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, और वही चीज इन द मनी स्ट्राइक्स को आप देखोगे तो इन द मनी स्ट्राइक का प्रोबेबिलिटी इन द मनी क्लोज होने का ज्यादा होता है। लेकिन एटीएम एक ऐसे अनसर्टन स्ट्राइक है जो एक हाथ दो हल्का सा भी मूवमेंट से वो इन द मनी भी हो सकती है और आउट ऑफ द मनी भी हो सकती है, राइट। सो अनसर्टेनिटी उसके ऊपर ज्यादा रहती है, इसलिए आईवी का इंपैक्ट भी इसके ऊपर ज्यादा होता है। तो ये एक चीज है। ओके, नाउ सिंपल देखो, अगर मैं इसे थोड़ा और साइड में रखूं, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी एचवी। ओके, एचवी मीन्स व्हाट? हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। ओके, और एचवी क्या होता है? एचवी आपको ये बताता है कि स्टॉक मोमेंटम कितना दे रहा है। ओके, कि लेट्स सी एचवी 20 है, मतलब स्टॉक एक साल में 20% ऊपर की तरफ भी मोमेंटम दे सकता है, हिस्टोरिकली वो नीचे की तरफ भी मोमेंटम दे सकता है। अगर आईवी 10 है तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर 10% जा सकते हैं, नीचे की तरफ 10% जा सकते हैं। तो हिस्टोरिकल मोमेंटम वो बताता है बेस्ड ऑन दी अंडरलाइन प्राइस, जो अंडरलाइन का मोमेंटम है ना उसके बेसिस पे। ओके, सो अंडरलाइन अगर सपोज अंडरलाइन ने बड़ा मोमेंटम दे दिया कोई रिजल्ट के बेसिस, तो आपका एचवी पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, मैं आता हूं वो कंसेप्ट पे, लेकिन वो एक चीज समझ लो, ठीक है। और आईवी क्या बता रहा है मुझे? इंप्लाइड वोलेटिलिटी। तो देखो आईवी और एचवी कभी भी आप देखोगे ना तो कुछ ऐसे मोमेंटम देंगे। लेट्स सी मैं एचवी यहाँ पे ग्रीन कलर से लेता हूँ और आईवी में ब्लू कलर से लेता हूँ। ओके, ब्लू ये करता हूँ। ओके, सो ग्रीन इज माई एचवी, ठीक है, ओके, एंड रेड इज माई आईवी। ओके, नाउ देखो आईवी एचवी ना हमेशा एक साथ मोमेंटम देंगे आपको, ऐसा ऐसा दिखेगा, आईवी मूव कर एचवी मूव कर रहे हैं, फिर आईवी भी आपको ऐसा ऐसा दिखेगा। ओके, अभी यहाँ पे एक सिनेरियो आता है कि लेट्स से रिजल्ट है, कोई भी एक स्टॉक का रिजल्ट है, तो रिजल्ट अनाउंस होने से पहले स्टॉक मोमेंटम देता है लेकिन उतना बड़ा मोमेंटम नहीं देता, राइट। छोटे मोटे मोमेंटम देंगे। रिजल्ट आने के बाद अगर अच्छा रिजल्ट आए तो बड़ा गैप अप देके बहुत अच्छा मोमेंटम देगा, खराब रिजल्ट आए तो वो नीचे गैप डाउन देके बहुत ज्यादा नीचे की तरफ मोमेंटम देगा। लेकिन उसके पहले एचवी में आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे क्योंकि प्राइस हल्का सा मोमेंटम देगा। लेकिन आपका आईवी शूट करता है, मतलब क्या होगा? लेट्स से स्टॉक का रिजल्ट है तो आपका आईवी कैसे डायरेक्टली ऐसा ऊपर जाएगा, लेकिन एचवी क्या कर रहा है? एचवी स्टिल ऐसे ही मोमेंटम दे रहा है, राइट। दैट मीन्स व्हाट? कि मुझे कहीं पे तो यहां पे एक डाइवर्जन मिला है, बराबर। स्टॉक का प्राइस वहां पे, लेकिन आईवी मेरा शूट हुआ है, राइट। फिर क्या होगा? सब लेट्स सी रिजल्ट आ गया, स्टॉक ने थोड़ा बहुत मोमेंटम दे दिया, सपोज अच्छा रिजल्ट है तो एचवी मेरा थोड़ा ऊपर जाएगा और वापस सस्टेन करेगा, और आईवी क्या होगा? जितना बड़ा उधर से कूल डाउन होकर कुछ ऐसा मोमेंटम देगा, राइट। तो आपका जो ग्राफ बनता है ना, कभी भी अगर आप आईवी एचवी को अच्छे से देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा आपका। लेट्स सी मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा ना, तो आईवी ऐसा बढ़ेगा आपका, फिर एचवी के साथ आएगा ऐसा। ओके, तो हम ट्रेड्स बनाएंगे यहाँ पे इन डाइवर्जेंस पे, ठीक है। नाउ ये कंसेप्ट याद रखो, थोड़ा बहुत आई नो दैट कि कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अभी जो मैं कंसेप्ट आगे क्लियर करने वाला ना उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी मेरा डाइवर्जन होता है बाजार में, देखो आईवी एक पीक बनाता है और वापस एक फॉल देता है, फिर एक साथ घूमते हैं आईवी एचवी, फिर एक ऊपर जाता है, फिर पुल बैक देता है नीचे की तरफ, राइट। तो आईवी जो है ना, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, इस पे हम लोग अगर ट्रेड बनाए तो रादर देन गोइंग विद द बाइंग में सेलिंग के लिए प्रेफर करूंगा। भाई बिकॉज मेरा आईवी एचवी एक ही रेंज में घूम रहा है, तो बाइंग में अगर करूंगा तो मुझे प्रीमियम बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर मैं बेचूंगा ऊपर जाके, अगर जैसे आईवी शूट है, तो मेरे प्रीमियम्स गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी गिरने का ज्यादा है, राइट। सो सिंपल देखो अभी यहाँ पे और एक चीज, लेट्स सी मैं अगर स्ट्रैडल देखूंगा, ओके, सपोज स्ट्रैडल में 15% का वोलेटिलिटी है, ओके, कॉल का प्रीमियम चालू है सपोज 100 रुपया और पुट का चालू है सपोज 120, ओके, तो मेरा कंबाइन प्रीमियम कितना आया? 220। मतलब अगर बाजार 1000 पे है तो 1000 के ऊपर 220, 1000 के नीचे 220, अगर मोमेंटम उसी के अंदर रहेगा, स्टिल आई गॉट अ गुड बेनिफिट, राइट।
कि बाजार ऊपर भी 120 पॉइंट के अंदर ही चला गया ना तो भी मेरे लिए बेनिफिट है, अगर नीचे भी गया 120 पॉइंट के अंदर ही नीचे जा रहा है तो मेरे लिए बेनिफिट है। ओके, नाउ सपोज वोलेटिलिटी हो गई 30। क्या देखा था हम लोगों ने कि वोलेटिलिटी बढ़ने से प्रीमियम्स बढ़ते हैं। तो सपोज 100 का प्रीमियम हो गया 300 यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 250 पुट का सपोज, तो कितना हुआ टोटल कंबाइंड प्रीमियम 550, राइट। स्टॉक अभी के अभी 1000 पे ही है, तो मेरा प्रीमियम का रेंज देखो ये बहुत बड़ा रेंज बन गया यहाँ पे, जहां पे 220 पॉइंट का रेंज बन रहा था वहां पे मेरा 550 पॉइंट का रेंज बन रहा है। वाई? बिकॉज मैंने ये फिगर आउट किया कि कौन सा स्टॉक का आईवी जो है वो डाइवर्स किया है उसके बेस पे, राइट। सो ये चीज को ना हम लोग स्ट्रेटेजीज में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे आईवी एचवी डाइवर्जन ऐसा मिलेगा जहां पे भी एक पिक क्रिएट हुआ मैं जाके वहां पे स्ट्रैडल बेचूंगा या फिर एक बटरफ्लाई जाके बेचूंगा। ओके, जनरली हम लोग स्ट्रैडल सजेस्ट करेंगे क्योंकि हम लोग आईवी पे ही ट्रेड्स बना रहे, तो जैसे दूसरे दिन तीसरे दिन आईवी ड्रॉप होगा, मेरा प्रीमियम ड्रॉप होगा, मुझे बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको होल्ड करना है तो यू कैन हेज इट, उससे हम लोग बटरफ्लाई में भी कन्वर्ट कर सकते। तो जनरली जिन दो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते तो स्ट्रैडल विल बी ग्रेट, थोड़ा बहुत रिस्क नहीं लेना है, सिक्योर खेलना है तो ट्राई टू गो विद द बटरफ्लाई। ओके, मतलब मैं स्ट्रैडल अगर मैं बना रहा हूं, मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पे एटीएम कॉल एंड पुट बेचूंगा। ओके, इससे क्या होगा, अगर 30 का आईवी है गिरेगा तो मेरा प्रीमियम गिरेगा, और सेलर को प्रीमियम गिरने से पैसा मिलता है, बराबर। तो ये एक बेनिफिट आपको यहां पे देखने मिलेगा, ठीक है। नाउ सिंपल देखो कैसे मिलेगा मुझे कि कौन सा स्टॉक जो है वो आईवी एचवी डाइवर्जेंस, मतलब आईवी एचवी के यहाँ पे है, एचवी में मोमेंटम है या फिर आईवी में मोमेंटम है, वो कैसे मिलेंगे। तो मैं आऊँगा पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे, ओके, एनालाइज पे मैं आऊँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आऊँगा आईवी एंड एचवी के आसपास। ओके, सो अगर आप इसे देखते हो ना तो ये पूरा ग्राफ है यहाँ पे, इसे मैं ना थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ। लेट्स सी मैं यहाँ पे आता हूँ एंड सिर्फ मैं आईवी और एचवी रख रहा हूँ, ओके, एंड हाई लो क्लोज निकाल रहा हूँ एंड फ्यूचर प्राइस भी निकाल देता हूँ, ठीक है। नाउ थोड़ा इसमें अगर मैं एक अच्छा कोई स्टॉक देखने जाऊँ जिसमें अच्छा मोमेंटम है तो रैमको इज देयर स्टिल, लेकिन आरबीएल बैंक आप देख सकते हो, ठीक है। देखो जो ग्रीन लाइन है ये आपको बता रही है आईवी लाइन, और जो रेड लाइन है ये आपको बता रहा है एचवी, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी ऑफ आरबीएल बैंक। ओके, तो देखो यहाँ पे साथ साथ में है, यहाँ पे ये लेवल के आसपास, ठीक है। यहाँ पे देखो एक शूट बना दिया है, यहाँ पे एक शूट कर लिया, राइट। कहाँ पे इसका आईवी क्या था तभी, इट्स अराउंड 89.62, और एचवी देखो आईवी यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन एचवी में आपको कुछ मोमेंटम दिख रहेगा नहीं, वो एक ही लेवल पे, राइट। उसके बाद देखो आईवी फॉल हो गया। अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर प्राइस प्लॉट करूँ, ओके, तो देखो ये जो ऑरेंज लाइन है ये फ्यूचर प्राइस है, इसमें देखो हालांकि मुझे आरबीएल बैंक में बाद में एक फॉल देखने मिला है प्राइस में, लेकिन मैं आईवी बेस पे अगर ट्रेड बना रहा हूँ यहाँ पे तो ये बहुत मेरे लिए बेनिफिट रहेगा, राइट। ज्यादा फॉल नहीं है, थोड़ा बहुत फॉल है। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ऑलमोस्ट प्राइस इज समवेयर अराउंड 268, वहां से ऑलमोस्ट आया था 254 के आसपास, तो 10-12 पॉइंट का एक फॉल था, उससे ज्यादा नहीं था। लेकिन आईवी के वजह से आपका प्रीमियम का जो रेंज बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, राइट। सेकेंडली अगर कोई दूसरा एग्जांपल देखने जाओ, लेट्स सी फ्यूचर प्राइस मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। रिलायंस में थोड़ा बहुत है, ओके। अभी देखो ये चीज में देखो, ये केस में देखो क्या हुआ है, मेरा आईवी एचवी साथ में, आईवी भी शूट किया, मेरा एचवी भी शूट किया। अभी देखो यहाँ पे फ्यूचर प्राइस एक तो बड़ा रहेगा या फिर गिरा रहेगा बहुत बड़े मोमेंटम से, ये देखो ये चीज। तो जब भी फ्यूचर प्राइस बड़ा मोमेंटम देता है ना तो एचवी पूरा देखो चेंज हो गया आपका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया, प्राइस क्या था तभी चल रहा था अराउंड, इफ आई सी द प्राइस इज समवेयर अराउंड 2657, एचवी था मेरा 18.33, ओके। 2657 से ऑलमोस्ट यहाँ से देखो 2910, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया उसने ऊपर की तरफ। और देखो पूरा आईवी जो है, एचवी जो है वो 18 से 31 के आसपास चला गया, राइट। तो जब भी आपको बड़ी मोमेंटम दिखती है ना प्राइस में तो आपका ऑटोमेटिकली एचवी एडजस्ट हो जाता है वहां पे, राइट। सो अभी मुझे इस पर ट्रेड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा। अभी मेन आते हैं ट्रेडिंग, अभी बहुत सारी नॉलेजेबल चीज हम लोगों ने डिस्कस की, अभी ट्रेड्स कैसे बनाना है। तो सिंपल क्या रखो, जब भी आईवी एचवी में आपको ऐसा डाइवर्जन मिलेगा, जैसे यहाँ पे मुझे मिला था एक रिसेंटली जो है एसबीआई में, जैसे ही आपको एक पीक मिलेगा देखने तो हम लोग जाके वहां पे स्ट्रैडल बेचेंगे, ओके। जैसे एक मुझे पिक मिला मैं जाके स्ट्रैडल बेचूंगा या फिर बटरफ्लाई वहां पे बना के छोड़ दूंगा। तो उससे क्या बनेगा, मेरा बिकॉज ऑफ द पीक आईवी
मेरा एक बड़ा रेंज बनेगा बिकॉज मेरे प्रीमियम्स हाई रहेंगे। एंड जैसे मुझे दूसरे दिन फॉल मिलेगा, जैसे 48 से आईवी ऑलमोस्ट आया, दूसरे दिन 27 पे 20 पॉइंट्स का फॉल था आईवी पे, तो दूसरे दिन वैसे ही मुझे बेनिफिट मिलने वाला है उस चीज़ का, राइट। तो ये एक बेनिफिट है आपको ट्रेड बनाते हैं। देखो श्री सीमेंट में अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिले, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले। अगर आप इधर भी ट्रेड बनाते, यहाँ पे भी ट्रेड्स बनाते, ये लेवल पे भी, ये लेवल पे, तो चेक करो कि कौन सा स्टॉक आपको अच्छा डाइवर्जन दे रहा है। हर एक स्टॉक देगा ऐसा नहीं, क्योंकि कभी कभी लिक्विडिटी का भी इशू हो सकता है, राइट। सो लिक्विड स्टॉक्स जो रहेंगे, या फिर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक जो हिस्टोरिकली भी बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है। सो श्रीराम फाइनेंस पे भी देखो, ये परफेक्ट है। देखो साथ में आ रहे, पिक किया वापस साथ में आ रहे, वापस पिक किया वापस साथ में ट्रेड कर रहे, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फ्यूचर प्राइस में चेंज मिलेगा इफ आई एम प्लॉटिंग फ्यूचर प्राइस। ये देखो फ्यूचर प्राइस पूरा यहाँ से, यहाँ पे डिप क्रिएट किया था अराउंड 2391 के आसपास, वहां से ऑलमोस्ट गया बाद में 2830। तो एक मोमेंटम था, इसलिए एचवी ने मोमेंटम दिया। तो बहुत रेयर केस में एचवी आपको बढ़ते हुए मिलेगा, लेकिन आईवी आपको कुछ मिलेगा ही वहां पे जब भी इवेंट्स रहेंगे। सो ट्राई टू गो विद द सेम। तो लेट्स सी अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सपोज मुझे ट्रेड बनाना है तो मैं ट्रेडिंग पे आऊँगा, ऑप्शंस आर्किटेक्ट पे। सपोज श्रीराम फाइनेंस में है, मैं आऊँगा कस्टम पे एंड कॉल एंड पुट में यहाँ पे सेल करूँगा, कॉल एंड पुट, ओके। और सेम स्ट्राइक, तो देखो मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो शॉर्ट स्ट्रेडल यहाँ पे बन गया, ओके। सो देखो ये जो है ना, ये कुछ आपका पे ऑफ ऐसा बनेगा। तो अगर बाजार इसी रेंज के अंदर रहा तो बेनिफिट है ही, ओके। अभी एक देखो 2990 पे अगर सपोज आज के दिन पीएनएल 16 अगस्त है 108 दिख रहा है, सपोज यहाँ से आईवी जो है वो -20 हो गया, ओके। ओके तो देखो सेम लेवल पे 2990 पे जहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट था, वो ऑलमोस्ट 7812 हो रहा है, राइट। तो वही चीज़ है, अगर मैंने पीक एनवायरमेंट जो भी स्टॉक है वो मुझे मिल गया, जाके मैं स्ट्रगल बेच रहा हूँ, जैसे ही दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन मोमेंटम नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन जैसे ही मेरा प्रीमियम आईवी ड्रॉप होगा, मेरा प्रीमियम डेफिनेटली ड्रॉप होने वाला है, उसकी वजह से मेरा पैसा बनेगा। और सपोज डायरेक्शन आ भी गई तो आपकी जो रेंज है वो सिक्योर है ना। ये देखो इतना बड़ा रेंज है। अभी बताओ मुझे कि 2980 से बाजार को मोमेंटम देने के चांसेस 3070 या फिर उसके भी आगे देखोगे तो कितना प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। वही 2960 से 2890 जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बहुत कम है, राइट। तो ये मुझे सिक्योर कर लेता है, राइट। अगर फिर भी डर है तो यू कैन हेज दिस, तो आपका बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका अगर डायरेक्शन भी आएगा तो यू नो दैट मैक्सिमम लॉस कितना है, तो लिमिट। और यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस की दिक्कत है, लेकिन अगर सिर्फ आईवी पे ट्रेड बना तो स्ट्रगल बेचना विल बी ग्रेट। अगर आपको होल्ड करना है पूरा एक्सपायरी तक तो यू कैन गो विद द बटरफ्लाई, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि ये जो कंसेप्ट है आपको अच्छी लगी रहेगी, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हम लोगों ने मराठी में भी बनाया था, लेकिन हिंदी में अभी तक इसका कोई वीडियो नहीं था। सो आई थॉट कि ये एक वीडियो बनना ही जाए। अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगेगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।